करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव परिणाम आने से पहले भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं से हल्का इसराना के गांव सौंदापुर में सीधा संवाद किया। मनोहर लाल खट्टर ने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में काम करने पर बधाई दी। मनोहर लाल ने कहा कि वह 4 जून के बाद फिर कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचकर धन्यवाद देंगे। मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ दिखाई दिए। उन्होंने कहा, भ्रम फैलाया है, भाजपा संविधान बदलेगी। मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोबारा जन्म लेकर भारत में आए और संविधान बदलने को कहें, वह भी संविधान नहीं बदल सकते। संविधान की मूल प्रस्तावना बदलना किसी के बस की बात नहीं है। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं और संविधान लिखने से लेकर अब तक 130 बार संविधान संशोधन समय समय पर हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुछ लोग किसानी का लवादा मुखौटा पहने हुए हैं जो किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाया है और उनकी फसलों का उचित भाव दिया है। अब सरकार उन गरीब परिवार जो ज़रूरतमंद हैं 100-100 गज के प्लाट का पात्र है, सरकार उनको प्लाट की रजिस्ट्री के समय 1 लाख रुपया अनुदान देगी जो पात्र परिवार है। उन्होंने कहा कि मकान बनाने और मरम्मत के लिए 3 लाख आवेदन आए हुए हैं। सरकार उन पर भी 5 जून के बाद विचार विमर्श करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी के मूड में भी नजर आए, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल दिखाई दिया और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने का प्रयास किया और उनकी बातें सुनी। इस पर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और मनोहर लाल खट्टर ने उनके विचारों को सुना और उनका समाधान भी किया और उन्होंने सीधा पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अब एकजुट होकर काम करें और 4 माह के बाद फिर आपने इसी चुनावी दंगल मैदान में उतरना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी से जो आपने कमर कसी है उसको कसी कसाई रखना और हमें उम्मीद है कि आपकी मेहनत का फल रंग लाएगी। लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। उन्होंने इस अवसर पर कुछ लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनकी शिकायतों के पत्र भी लिए और उनका समाधान करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि कोई भी पार्टी कार्यकर्ता कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे मुझसे मिल सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, लिखित में दे सकता है, उस पर समाधान होगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट दिखाई दिए। जमीन नहीं है फिर भी 100 गज का प्लॉट उसको चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे? पहले जमीन लेनी पड़ेगी। तो हमने एक और रखा कि भी अपने आप खरीद ले। 1 लाख रुपया उस आदमी को जो पात्र होगा उसको 1 लाख रुपये लगा के उसे दे, ठीक है। अब उसमें किसी का लाख का आएगा, किसी का 1.25 का आएगा, किसी का 1.5 का आएगा, 10-20 हज़ार मिला के अपना प्लॉट को ले लेगा। प्लॉट के रजिस्ट्री के समय 1 लाख सरकार, ठीक है। और एक तीसरा हमारे को जैसे गांव में जी मकानों की समस्या आती है, हमारे जो कार्यकर्ता हमारे से लड़ते हैं। मैं जरूर कहूँगा जी, पवार साहब से तो मैं कहता रहता हूँ, भट्ट साहब से भी बोलते रहते भी आप मीटिंग में करो, पता नहीं बोल लेना बोले मर्जी, लेकिन ये मकानों का तो कम से कम कार्यकर्ताओं को थोड़ा बहुत दिया जाए जी। बस मेरी तो ये मकानों बताओ इससे तो ये आज बताने की बजाय पता नहीं शायद
इतना ही बता रहा हूँ कि ये जो सारे आपने विषय बताए हैं ना, इन पर ध्यान है। और 5 जून के बाद इन चीज़ों पर दोनों प्रकार के, एक तो रिपेयर, 3 लाख एप्लीकेशन रिपेयर के लोगों की आई हुई है। पहले था केवल एससी के लिए, हमने अब वो एससी के बजाय सबके लिए खोल दिया था। इसी कारण से एप्लीकेशन ज़्यादा आई और वो थोड़े समय पहले ही बंद हुआ। उसका सर्वे अभी हो नहीं पाया था, लेकिन अब सर्वे करके वो 5 जून के बाद उसको चालू कर देंगे। लेकिन सरकारी चीज़ों को बांटना संभव नहीं। हाँ, आपके माध्यम से जो ऐसी एप्लीकेशन आएंगी उनके ऊपर ध्यान पूरा दीजिए, ठीक है ना? उनको पूरा आप लोग ऐसे नीडी लोगों से उनकी जरूरतें लेके उनको फॉर्म भरवा दो। ऑनलाइन भरवाना तो ऑनलाइन भरवाओ, वैसे लेके। प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने जब जब चुनाव लड़ा उन्होंने हार का सामना करना पड़ा, चाहे चौधरी देवीलाल हो या चौधरी बंसीलाल हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल, जिनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, वह भी करनाल लोकसभा से हारे। वहीं प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में हार गए। सोनीपत लोकसभा सीट से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,74,000 वोटों से हारे। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से 7,500 वोटों से हारे। क्या मनोहर लाल खट्टर इस बार जीत का चौका मारेंगे या बाउंड्री लाइन पर लपक लिए जाएंगे? करनाल लोकसभा सीट पर सभी की नज़र लगी हुई है। पब्लिक न्यूज़ इसराना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यही आपसे उम्मीद है। आप हमारा सहयोग देते रहे। धन्यवाद।